नमस्कार मित्रों। 19 अगस्त आज बीएड जो प्रथम चरण काउंसलिंग है मित्रों, उसकी सीट अलॉटमेंट लेटर उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा जारी कर दिया गया है। मित्रों अभी अभी दिन का टाइम है और अभी सिर्फ और सिर्फ बीएड के जो लेटर हैं वही जारी किए गए हैं और मैं उसी की जानकारी दे रहा हूँ। आप कि जो भी बीएड के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग और जिनका मेरिट लिस्ट में नाम था, उनको सीट अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया गया है। उन्हें बहुत बहुत बधाई। जिन जिन लोगों को कॉलेज अलॉट हो गए हैं मित्रों, आइए देखते हैं आपको सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कहाँ से करना है। सबसे पहले मित्रों हम क्रोम पर आते हैं। यहाँ पर हम एमपी ऑनलाइन साइट पर चलते हैं। अपने एमपी ऑनलाइन, ये एमपी ऑनलाइन साइट खुल गई मित्रों। इसमें हमको सबसे नीचे आना है। सबसे नीचे आ जाएं आप। यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड नंबर पर है नागरिक सेवाएं। नागरिक सेवाओं पर आपको क्लिक करना है। जब नागरिक सेवाओं पर आएंगे तो आएँ आप काउंसलिंग में। ये देखिए काउंसलिंग लिखा हुआ है। काउंसलिंग में पहुँचें। काउंसलिंग में जब आएंगे ओपन करेंगे तो उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश पे क्लिक करना है। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग क्लिक करेंगे तो ये 4 ऑप्शन, हमें एनसीटी कोर्स पे जाना है। एनसीटी कोर्स पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये काउंसलिंग का पेज खुल जाता है, जिसे आपने पूर्व में भी देखा होगा। इस पे हमें बीएड पर क्लिक करना है। चूँकि बीएड की ही अभी आई है, हो सकता है शाम तक और भी स्ट्रीम की का अलॉटमेंट जारी हो तो उसकी भी लिस्ट आ जाएगी। तो बीएड पर हम क्लिक करते हैं। बीएड पर क्लिक करेंगे तो मित्रों प्रवेश प्रक्रिया पर हमको इसके बाद क्लिक करना है। प्रवेश प्रक्रिया पे जैसे क्लिक करते हैं सबसे नीचे सीट अलॉटमेंट लेटर फर्स्ट राउंड, मित्रों यहाँ पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं आपके सामने ये पेज खुलेगा। जो आपने आवेदन किया था उसका प्रिंट आउट रख लें, मैसेज भी आया होगा आपके मोबाइल में। इस तरीके से एप्लीकेशन नंबर आपको भरना है जो आपके प्रिंट आउट में मिला हुआ है। अगर प्रिंट आउट नहीं है तो मोबाइल में भी जो एसएमएस आया है आपका, उसमें भी एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा आपको। डेट ऑफ बर्थ जिस तरीके से लिखा है इसी तरीके से आपको डेट ऑफ बर्थ इसमें लिखना है। और ट्रांजैक्शन आईडी मित्रों ध्यान रखना, चॉइस फिलिंग ट्रांजैक्शन आईडी जो आपने चॉइस फिलिंग लेटर होगा आपका, उसकी जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो इसको इसमें डालना है। और ये कैप्चा डालेंगे और फिर उसके बाद व्यू डिटेल पे मार देंगे। आपका जो सीट अलॉटमेंट लेटर है आपका मिल जाएगा। उसका आप प्रिंट आउट कर लें, मोबाइल में खोलते हैं स्क्रीनशॉट खोल लें, उसका भी प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। और ये आ जा कर के किसी साइबर कैफ़े से भी आप उसका प्रिंट आउट निकाल लें, क्योंकि उस सीट अलॉटमेंट लेटर को लेकर के आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पर रिपोर्ट करना है। तो ये मित्रों बहुत बड़ी खुशखबरी है। बीएड करने वाले जो अभ्यर्थी थे उनका सीट अलॉटमेंट लेटर आज जारी कर दिया गया है। उन्हें बहुत बहुत बधाई मित्रों। तो जिनका वैसे आपके मोबाइल में मैसेज आ गया होगा और जिनको अभी तक जानकारी नहीं, चूँकि चैनल से जुड़े हैं मित्रों, तो उन्हें मैं पुनः दोबारा बधाई देता हूँ। अपना सीट अलॉटमेंट लेटर वे डाउनलोड कर और आगे की प्रक्रिया करें। सीट अलॉटमेंट लेटर लेने के बाद मित्रों अब आपको संबंधित जो आपका कॉलेज है बीएड का वहाँ पर संपर्क करना है। वहाँ पर संपर्क करने के पहले जब संपर्क करेंगे तो संबंधित महाविद्यालय का एक हेल्प सेंटर होगा। अब आपको संबंधित हेल्प सेंटर में ही जाना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए कि आपको भोपाल में कोई कॉलेज अलॉट हुआ है या ग्वालियर में अलॉट हुआ है, तो वो जो संबंधित महाविद्यालय है वो किस हेल्प सेंटर के अधीन आता है, उस हेल्प सेंटर में अब आपको जाना पड़ेगा। तो उस हेल्प सेंटर में जाने से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं मित्रों, उसके बारे में एक बार आप जानें। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो ये पीडीएफ है इसको ज़रूर डाउनलोड कर लिए होंगे, या जो लोग नहीं डाउनलोड किए हैं वो जहाँ से आपको लेटर अलॉटमेंट का जो आपने प्रिंट आउट लिया है उसी के नीचे ही इसकी पीडीएफ भी दी हुई है, उसको भी डाउनलोड कर लें और उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या लगेगा। यहाँ पर सबसे पहले तो आपका जो माइग्रेशन और टीसी है उसको आपको रखना है, अगर है तो। अगर नहीं है तो इसमें प्रोफार्मा भी दिया हुआ है। जो आपके पास पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो उसमें प्रोफार्मा भी है। आइए हम आपको प्रोफार्मा भी दिखाते हैं। ये है मित्रों वो प्रोफार्मा जो आपको, मान के चलें कि आप फाइनल ईयर में हैं, कहीं पर पढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है अभी आपको टीसी और माइग्रेशन नहीं मिल सकता। तो ये प्रोफार्मा आपको प्रिंट आउट कराना है, इसको पूरा भरना है आपको ध्यानपूर्वक। और उसके बाद जहाँ से आप एजुकेशन ले रहे हैं वहाँ के प्राचार्य की सील सिग्नेचर्स
आपको करवाने पड़ेंगे। अगर आप प्राइवेट पढ़ रहे हैं तो आपको विश्वविद्यालय के जो संबंधित अधिकारी अलॉट किया गया है वहाँ से आपको इस पर मुहर लगवा करके और आपको दस्तावेज जमा करना पड़ेगा टीसी माइग्रेशन का। क्योंकि जितने बाकी इसके पहले के जो दस्तावेज हैं, स्वाभाविक सी बात है, आप जब अगर ऑफलाइन आपने रजिस्ट्रेशन कराया था चॉइस फिलिंग के बाद, तो वहाँ पर तो बहुत सारे आपके डॉक्यूमेंट्स लग गए होंगे। लेकिन टीसी माइग्रेशन चूँकि मतलब बहुत ज़रूरी है, तो अगर आप कहीं पर अध्ययनरत हैं, स्वाभाविक सी बात है, अभी परीक्षा हुई नहीं है, अब होने वाली है अभी परीक्षा उनकी, तो ये प्रोफार्मा भर करके आप जमा कर देंगे और जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तब आप टीसी माइग्रेशन निकाल करके आप इनको संबंधित महाविद्यालय या हेल्प सेंटर पर जा करके आपको जमा करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं मित्रों बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो टीसी माइग्रेशन अगर नहीं है तो जो मैंने प्रोफार्मा दिखाया उसको कंप्लीट करें। उसके साथ आपको ये अलॉटमेंट, जो आपका सीट अलॉटमेंट लेटर है, इसका प्रिंट आउट निकालें। प्रिंट आउट के साथ में आपका जो सबसे पहले आवेदन आपने किया है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो होना चाहिए। चॉइस फिलिंग आपकी जो हुई है उसका प्रिंट आउट होना चाहिए। सीट अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए। और 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसकी जेरॉक्स होनी चाहिए। 2-2 सेट मित्रों रखिएगा सभी का, एक सेट मत रखिएगा, 2 सेट रखिएगा आप, क्योंकि हेल्थ सेंटर पे 2 सेट लगते हैं। और कम से कम आप अपने पासपोर्ट साइज के 3 से 4 फ़ोटो रखिए। तो 3 से 4 फ़ोटो रहना चाहिए आपके। उसके साथ आपका मूल निवासी है तो मूल निवासी, कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको रखना है। और आपका एक आईडी प्रूफ होना ज़रूरी है, आधार कार्ड। और एक और आप रखिएगा ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ भी जो आपका फ़ोटो आइडेंटिटी हो एड्रेस प्रूफ के रूप में। तो एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए आपके पास। और अगर गैप हुआ है तो गैप सर्टिफिकेट बनवा लें आप, बहुत समय है अभी। और गैप सर्टिफिकेट आपका स्वाभाविक सी बात है 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पर बनेगा। और महिलाएं हैं जिनका विवाह हो गया है, विवाह उपरांत अगर वो बीएड कर रही हैं और हस्बैंड का नेम चाह रही हैं अपने सर्टिफिकेट में, तो उन्हें भी एक मैरिज सर्टिफिकेट का शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा। जैसे गैप सर्टिफिकेट बनेगा वैसे ही आपका मैरिज सर्टिफिकेट का भी शपथ पत्र बनेगा 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पर। इन सब के मित्रों कम से कम आप 2 सेट ज़रूर बनवा करके और संबंधित कॉलेज में जाएं। और इनकेस कोई अगर कमी है तो वो कॉलेज भी आपकी मदद करेगा कि क्या क्या दस्तावेज आपके कम हैं। एक बार कॉलेज जाएं, कॉलेज के बाद से नज़दीकी ही हेल्प सेंटर होता है, स्वाभाविक सी बात है, उसके 1-2 किलोमीटर की रेंज में जो हेल्प सेंटर होगा उसका बना होगा उस कॉलेज का हेल्प सेंटर, वहीं पर जा कर के आपको रिपोर्टिंग करनी है। मुश्किल से 5 से 7 मिनट का काम रहता है, वहाँ पर रिपोर्ट करना है कि मैंने यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, इस समय आपको उस संबंधित कॉलेज की फ़ीस भी जमा करनी है। जो सबसे बड़ी चीज़ है, उस कॉलेज की कितनी फ़ीस है, वो जब उस कॉलेज में आप संपर्क करेंगे तो वो कॉलेज आपको बताएगा कि हमारे यहाँ की इतनी फ़ीस है। तो उस फीस को आपको ऑनलाइन भरना है, एमपी ऑनलाइन के कियोस्क के द्वारा जा कर के, या स्वयं भी भर सकते हैं। लेकिन एक बार कॉलेज में संपर्क करें, वो आपको सही तरीका बताएगा उस कॉलेज की कितनी फ़ीस है। और जितनी भी फ़ीस है उसकी आधी फ़ीस आपको जमा करनी है मित्रों, एक बात ध्यान रखिएगा, आपको पूरी फ़ीस नहीं जमा करनी है। मान के चलिए किसी कॉलेज की 32,000 है तो 16,000 ही आपको फ़ीस जमा करनी है। और बाकी फ़ीस जब कॉलेज में जा कर के आप बात कर लें, यथास्थिति 2 महीने 3 महीने जब भी है, उसके पश्चात आपको जमा कर सकते हैं। और अभी आपको आधी फीस जमा करके अपनी सीट पक्की करनी है। और ये किस तिथि के अंदर करनी है मित्रों, ये तिथि दी हुई है आपकी, आज 19 तारीख है। आपको प्रथम चरण में सीट आवंटन दे दिया गया है। और 19/8/2020 से 24/8/2020 के बीच में आपको जो शुल्क भुगतान है, सबसे पहली मेन चीज़ ध्यान रखें, टीसी माइग्रेशन का तो मैंने बता दिया आपको, जो शुल्क है, जो वहाँ की फ़ीस है उस कॉलेज की, उसकी आधी फीस आपको जमा करनी है। आप उस कॉलेज में संपर्क करें, वे आपको अपनी फ़ीस बता भी देंगे और कितना कैसा क्या करना है वो सब आपको गाइडेंस कर देंगे। तो ये आपको इतना करना है। अच्छा, प्रथम चरण पश्चात महाविद्यालय में रिक्त सीटों की उपलब्धता, तो आपको ये जो पूरा काम करना है वो 24 अगस्त के पहले पहले करना है, इतना ध्यान रखें आप। 24 अगस्त के बाद अगर आप करते हैं तो आपका एडमिशन नहीं माना जाएगा, खाली हो जाएगा। क्योंकि 25 तारीख को एमपी ऑनलाइन रिक्त सीटें
प्रथम चरण की दिखा देगा और वह आप द्वितीय चरण की काउंसलिंग में चले जाएंगे। फिर से वही प्रोसेस करनी पड़ेगी। इसलिए जो सीट अलॉटमेंट है, अगर आप एडमिशन चाह रहे हैं तो आपको 24 अगस्त के पहले पहले सारी चीज़ें करना है। इसलिए मेरा सबसे पहला निवेदन आपसे है कि जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है लिस्ट में जाइए, आप उसका फ़ोन नंबर लीजिए और फ़ोन नंबर करके आप उस कॉलेज से संपर्क करिए कि मुझे आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है और मैं क्या करूं इसके बाद, क्या कितनी फ़ीस है, ये सारी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। आपका हेल्प सेंटर कहाँ, अच्छा उनका हेल्प सेंटर भी कहाँ पर है वो भी वो बताएंगे, क्योंकि जनरली लोकल के हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान के चलिए बाहर से हैं आप, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आपको दिक्कत होती है, तो आप सीधे उस कॉलेज में संपर्क करें, पूरी हेल्प करेगा वो आपको, पूरे डॉक्यूमेंट्स भी आपके पूरे तैयार कराएगा, ये उसकी जवाबदारी है। और रजिस्ट्रेशन, एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जब आपका हेल्प सेंटर पर वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको पुनः उस कॉलेज में फिर से आपको रिपोर्ट करनी है। रिपोर्ट करने के बाद वहाँ से आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी, उसको ले जा कर के उस कॉलेज में देंगे, तब जा कर के आपका एडमिशन पूरा होगा। कॉलेज में ज़रूर रिपोर्ट करना, इस बात का ध्यान रखिएगा कि वहाँ हेल्प सेंटर पर जा कर के एक्नॉलेजमेंट स्लिप ले कर के कॉलेज में रिपोर्ट करेंगे, तभी जा कर के आपका एडमिशन पूरा माना जाएगा। तो मित्रों, जिन जिन अभ्यर्थियों को मिल गया है सीट अलॉटमेंट, उन्हें पुनः एक बार बधाई। और ये एक सूचना है, और अभी सिर्फ और सिर्फ बीएड का आया है, थोड़ी ही देर में एमएड और बीएससी बीएड और बीए बीएड का भी जो सीट अलॉटमेंट लेटर है वो जारी होने वाला है। तो ये सूचना है मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, नमस्कार।